टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने हमको 1968 में बताया था, जो एक्सप्लेन करता है वर्क प्लेस मोटिवेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके, ठीक है, जॉब फैक्टर्स को। एक तो हाइजीन फैक्टर्स होता है और एक मोटिवेटर फैक्टर्स होता है। तो हर्जबर्ग एम्फसाइज करता है मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन जो है जॉब के नेचर से ही आता है, ना कि किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड या वर्किंग कंडीशन से। तो उसके की प्रिंसिपल्स क्या थे दो फैक्टर थ्योरी के, टू फैक्टर थ्योरी के, कि दो टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स होती है, ठीक है। एक तो एनिमल नेचर नीड्स, ये बेसिक नीड्स होती है जो लिंक करते हैं सर्वाइवल और फिजिकल कंफर्ट को, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है बाकी थ्योरीज में वैसे ही। और दूसरा है हायर ऑर्डर नीड्स, जिसमें उसके यूनिक ह्यूमन नीड्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो नीड्स है हर्जबर्ग ने क्लासिफाइड की दो चीज़ों में, जॉब रिलेटेड फैक्टर्स में। एक तो हाइजीन फैक्टर्स, जिसमें उसने बोला कि एक्सटर्नल कंडीशन जो जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट जो है एड्रेस करते हैं बेसिक नीड्स को, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं देते या जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देते, जैसे कि सैलरी, सुपरविजन, क्वालिटी, रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब सिक्योरिटी एंड वर्किंग कंडीशन, ये सब। तो उसमें रोल क्या हाइजीन फैक्टर जो है नेसेसरी है डिससेटिस्फैक्शन को कम करने में, ठीक है। हाउएवर देयर प्रेजेंस अलोन, अगर वो अकेले रहेंगे, मतलब वो प्रेजेंस उसका रहेगा, तो मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ता, वो बस डिससेटिस्फैक्शन से बचाता है, ठीक है। तो जैसे कि वेल पेड एम्प्लॉय जो है और गुड वर्किंग कंडीशन से, उसको तो अनमोटिवेट रह सकता है, भले उसके पास पैसे, मतलब सैलरी अच्छा हो और वर्किंग कंडीशन अच्छा, लेकिन अनमोटिवेटेड इसलिए रहेगा क्योंकि वो उसकी जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही उसको ग्रोथ को, ठीक है। मोटिवेटेड फैक्टर्स क्या है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है जो कि जॉब से रिलेटेड होती है, जो सेटिस्फाई करती है हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स को और मोटिवेशन बढ़ाती है, जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाती है, जैसे कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग वर्क, ठीक है। मोटिवेटेड फैक्टर्स ये एसेंशियल होते हैं मोटिवेट करने का एम्प्लॉइज़ को और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाने को, जैसे कि एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइज और वैल्यू फील करते हैं वर्क में, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मेन प्रपोजिशन ऑफ टू फैक्टर थ्योरी क्या है? हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटेड फैक्टर्स जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, एक दूसरे से अलग है, कि हाइजीन फैक्टर्स अगर एब्सेंट रहेंगे तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, बट अगर वो प्रेजेंट रहेंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, ये जरूरी नहीं। द प्रेजेंस ऑफ मोटिवेटर फैक्टर जो है वो जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, बट अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि लोग डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे ना एम्प्लॉइज। फिर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द जॉब, मोटिवेशन जॉब के अंदर से आता है। एम्प्लॉय मोटिवेट फील करता है अगर जॉब उनका अपॉर्चुनिटी दे रहा है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन और ग्रोथ के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सैलरी और जो है वो सब इतना जेन्युइन मोटिवेशन नहीं देता। मीनिंगफुल वर्क इज क्रूशियल। हर्जबर्ग ने बोला कि जॉब जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए ना। मोटिवेटेड फैक्टर जो है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, मोटिवेशन को बढ़ाता है। एग्जांपल्स के लिए हाइजीन फैक्टर का एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय को हाई सैलरी दे रहे हैं ना और क्लीन वर्क एनवायरमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज ऑफिस है, तो वो ऐसा नहीं कि वो दुखी होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉग्निशन और मीनिंगफुल टास्क नहीं है तो मोटिवेटेड भी नहीं रहेगा। मोटिवेटर फैक्टर्स क्या है कि एम्प्लॉय जो है वैल्यूड फील करता है उनके वर्क को लेकर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसको, नए नए स्किल सीखता है, ठीक है, और पर्सनल गोल्स उसके अचीव करता है वो, तो वो मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड रहता है, भले उसकी सैलरी ठीक ठाक क्यों ना हो। क्रिटिसिज्म ऑफ द टू फैक्टर थ्योरी क्या है? लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट है ना, जिसमें लिमिटेड एविडेंस सपोर्ट करने को इसको कि वो जो डिवीजन ऑफ फैक्टर्स है हाइजीन और मोटिवेटर कैटेगरीज का, कि सब फैक्टर जैसे पे है ना, वो हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर में दोनों में इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आ सकता है। तो सब्जेक्टिविटी डेटा है ना, हर्जबर्ग जो है इंटरव्यूज के ऊपर पार्टिसिपेंट्स की ज़्यादा हेवीली रिलाइड है, उनके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इंटरनल फैक्टर्स को लेकर और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर वो मानता है। तो ये बायस बताता है, ना कि ट्रू डिस्टिंक्शन। ओवर जनरलाइजेशन, ये थ्योरी जो है अप्लाई नहीं होती यूनिवर्सली, ठीक है। इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स और कल्चर्स में हर इंडिविजुअल का अपना अपना डाइवर्स मोटिवेशन और परसेप्शन रहता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू फैक्टर थ्योरी क्या है? उसके लिमिटेशंस होने के बावजूद भी ये लास्टिंग इंपैक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। वो फोकस करती है मीनिंगफुल वर्क पे, है ना, कि जॉब जो है अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ और रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इंक्रीज करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन को। और जॉब एंगेजमेंट मतलब क्या? जिसमें वो जॉब एंगेजमेंट का कंसेप्ट बताता है, जिसमें जॉब को उस तरीके से डिजाइन करके वो इंगेजिंग और फुलफिलिंग हो। फाउंडेशन फॉर फर्दर थ्योरीज मतलब क्या? हर्जबर्ग जो बोलता है कि लेटर थ्योरी जैसे हैकमैन और ओरलैंग जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल, जिसमें जॉब डिजाइन जो है कैसे इंपैक्ट करता है मोटिवेशन के ऊपर, वो बताया गया। बस ठीक है, तो आपको ये सारे नोट्स माइंड में फॉर्मेट कर मिल जाएंगे। और मैं इधर से नहीं, क्लास में सारी नहीं हो पाए, मैंने चैनल फोर्स वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।